वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, हर किसी की चाहत है। उसकी बात करेंगे, आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। मैं हूं सत्यपाल फ्रॉम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा और हम पढ़ रहे हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश कि फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोली जाए, क्या करना पड़ेगा। स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट स्किल इन टूडेज वर्ल्ड। आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आज की दुनिया में कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी यूजफुल इन एजुकेशन, जॉब्स, डेली कम्युनिकेशन। आपकी डेली कम्युनिकेशन में आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आती है तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप कैपेबल, स्किल्ड माने जाते हैं। ए पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश वेल कैन शेयर आइडियाज क्लियरली एंड कनेक्ट विद मोर पीपल। आप कल्पना कीजिए कि एक देश के प्रधानमंत्री या एक देश के मंत्री या एक देश के मुख्यमंत्री किसी दूसरे देश के काउंटर पार्ट के साथ बात कर रहे हों। अगर उनको इंग्लिश बोलनी आती है तो किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, वरना ट्रांसलेटर्स कई बार गलती भी कर देते हैं। राहुल गांधी अभी एक भाषण दे रहे थे तमिलनाडु में, और एक ट्रांसलेटर उनके भाषण को साथ साथ ट्रांसलेटर कर रहा था। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं था, ट्रांसलेटर ने कह दिया प्रधानमंत्री में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। तो ऐसी गफलत हो जाती है। अगर आपको खुद वो भाषा आती है तो उसका कोई जवाब नहीं है। However, fluency does not mean speaking very fast and using very difficult words. इन दो चीजों को भूल जाइए। बहुत मुश्किल शब्द बोल करके या बहुत फास्ट बोल करके कोई आदमी तकमा जीत ले, इनाम जीत ले, ऐसा नहीं होता है। आप बोलें वो दमदार हो, आप बोलें भले ही आराम से बोलें, बहुत तेज स्पीड में नहीं बोलें, करेक्ट बोलें, शुद्ध बोलें, वो अच्छा होता है। बहुत फास्ट बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। ये वहम मात्र है कि बहुत तेज बोलने से कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। इट सिंपली मीन्स स्पीकिंग इन स्मूथ, क्लियर, कॉन्फिडेंट मैनर विदाउट टू मेनी पॉजेज और कंफ्यूजन। हाँ, ये ना हो आप एक शब्द ढूंढने के लिए आप करते रहें, आई आई वांट टू, आई वांट टू एक्चुअली गो टू टेम्पल। मैंने इस तरह बोले आप तो वो लगेगा कि इस आदमी के पास शब्द नहीं है। और शब्दों की बात है, मैं ठेठ रूरल बैकग्राउंड से हूं, मेरे पास बोलने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सिर्फ मैंने अपनी मेहनत से, अपने आप से संघर्ष करके बोलना सीखा। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टाइप की। और आप अगर ठान लें तो ये पॉसिबल है। आप कहें मेरे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो सब बहाने हैं। उन सब बहानों को, हमें बेस्ट काम वो होता है जो अवेलेबल रिसोर्सेज से किया जाए। तो आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और शब्द आपके पास, आपके दिमाग में क्विक फास्ट अंग्रेजी के शब्द, वेन एवर यू स्टार्ट स्पीकिंग एंड you want to convey a particular idea, the words and the vocabulary that you need for expressing yourself, they will come naturally and will come very fast, just like they are coming in my mind right now when I'm talking to you. They will come like leaves on the branches of a tree. If you practice speaking in English, words will come quickly. Maybe that they will not come very quickly in your mind when you start speaking. Gradually, as you practice, they will start coming to your mind very quickly. Very quickly they will come. The first step in learning to speak fluent English is to build a good vocabulary. अच्छी vocabulary आपके पास होनी चाहिए। अच्छी वोकेबलरी कोई जरूरी नहीं, आप शुरुआत में कम वोकेबलरी के साथ भी काम करें। आपकी वोकेबलरी में अगर 2000 शब्द हैं तो आप दुनिया की किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी की वोकेबलरी में आमतौर पर 1000-1100 शब्द ही होते हैं। उन्हीं शब्दों से काम चलता रहता है और ज्यादा नए शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो चीजें आपको एंटरटेनिंग लगती है, नोवेल एंटरटेनिंग लगता है, स्टोरी, न्यूज, जो भी लगता है, थोड़ा सा अंग्रेजी में उसको पढ़ करके और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करें कि मैं तुझे सीख के रहूंगा, है ना, तो वो हो जाता है। अ लर्नर शुड फोकस ऑन कॉमन वर्ड्स, सिंपल फ्रेजेस दैट आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। हर रोज की जिंदगी में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उनका। अच्छा, कुछ लोग है ना ऐसा करने लगते हैं, चकले की अंग्रेजी क्या होती है, बेलन की अंग्रेजी क्या होती है, दड़िये की अंग्रेजी क्या होती है। कोई जरूरी नहीं है। आप मुझे पूछे, सच बता रहा हूं मैं, मुझे दड़िये की अंग्रेजी क्या होती है मुझे नहीं पता।
मैं क्यों पता करूं, मुझे कब आवश्यकता पड़ती है धनिया धनिया की अंग्रेजी बताने की। आप ऐसे चक्रों में मत पड़ें। आपको जिन शब्दों की आवश्यकता होती है उन शब्दों को आप सीखने की कोशिश करें, अपनी वोकैबुलरी में शामिल करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न वेरी हार्ड और अनकॉमन वर्ड्स। नए नए शब्द सीख करके आए, दुनिया को ये एहसास करवाएं ये तुझे नहीं आता मुझे आता है, किसी काम का नहीं है। ऑर्डिनरी शब्द जो डेली रूटीन में यूज होता है उसका इस्तेमाल करें। इनफैक्ट सिंपल एंड करेक्ट वर्ड्स आर मोर यूजफुल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में साधारण शब्दों का, करेक्ट शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा शब्द किस जगह इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है यूसेज। वो यूसेज सही आना चाहिए। यूं नहीं है कि जैसे कहना है कि ताला लगा दो, एक तो हिंदी में ये कहते, कई लोग कहते ताला मार दे भाई, है ना, उसको अंग्रेजी बनाए प्लीज किल द लॉक। इस तरह का यूसेज ना करें, करेक्ट यूसेज करें, सीखें, समझें और अच्छा सुनना भी सीखें। अच्छा बोलना तब आएगा जब अच्छा सुनना सीखोगे। व्हेन ए पर्सन नोज enough basic words, it becomes easier to form sentences and express ideas. आपके पास बेसिक वोकेबलरी है तो आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेगुलर प्रैक्टिस। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आप कहें मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं, मेरे के साथ कोई बोलने वाला है नहीं। आप अपने मोबाइल के साथ करें ना, जिस मोबाइल पे आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उसके साथ करें ना। चैट जीपीटी में आप देखिए बिल्कुल नीचे बॉटम पे एक निशान आता है। मैं आपसे बात करते हुए उस निशान को देख रहा हूं मेरे मोबाइल फ़ोन में, और मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि वो कैसा निशान है। एक मिनट आप वेट करें। मैं रिकॉर्ड तो लैपटॉप से कर रहा हूं इस वक्त, और उसको मैं देख करके आपको बताता हूं। मैंने खोल लिया है, ये मेरे सामने खुल गया है। आप चैट जीपीटी को खोलेंगे तो एक माइक्रोफोन का निशान आ रहा है, उसके राइट साइड में 4 लाइनें आ रही हैं, बिल्कुल राइट साइड में, है ना, जो जैसे स्पीच की होती हैं। जहां आप टाइप करते हैं ना उसी बॉक्स में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड बॉटम पे, उसके ऊपर आप प्रेस करें। उसके बाद आप बोलते हैं तो उसको वो सुनता है। आप बोलते हैं तो वो आपको बोल करके जवाब दे रहा है। जब भी आप बोल करके उसको क्वेश्चन करेंगे तो वो बोल करके ही आंसर करेगा। लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूं। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? ये शायद मैंने ना इसको साइलेंट कर रखा था इसलिए ये आवाज आई नहीं। हेलो, हाउ आर यू? अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा जा रहा है? I'm fine, and right now I'm recording a lecture for my students. Ah, that sounds great. I hope everything's going smoothly. If you need any help with the contents or just want to bounce some ideas, Actually, I wanted to display to my students that ChatGPT can talk to you like a human being. that's a great idea. Yeah, absolutely. I'm happy to help demonstrate. I can keep it natural, conversational, and answer any questions they might have. Just My let me know friend, what you'd like to. if they ever try to talk to you, please be kind to them and help them. Of course, I'll make sure to be really welcoming and supportive. If they have any questions or need clarification, I'll do my best to guide them and keep it simple. थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये मेरा चैट जीपीटी आपसे बात कर रहा था, मैं वापस आ रहा हूँ। लिसनिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग फ्लुएंसी। यह मैंने छोड़ दिया क्या ऊपर कुछ? शायद। One can practice by talking to friends, classmates, family member, ChatGPT. If no one is available, one can talk in front of a mirror or even to oneself. खुद से बात कर सकता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। The habit helps in reducing fear and hesitation. आप दो दोस्तों से इकट्ठे बात कर रहे हैं, उसके बाद 4 दोस्तों कर से, फिर 10 से कर रहे हैं, फिर 100 से कर रहे हैं, तो आपको हेजिटेशन, आपका फियर आपका दूर हो जाता है। स्टेज का जो फोबिया है वो दूर हो जाता है और आपको जीवन में काम आता है। विद रेगुलर प्रैक्टिस स्पीकिंग बिकम्स मोर नेचुरल एंड ईजी। लिसनिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग फ्लुएंसी। देखिए, सुनना बहुत जरूरी है। जो बच्चा क्लास में टीचर को बहुत ध्यान से सुनता है वो बिना किसी डिक्शनरी के सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाता है, सही पॉज देना सीख जाता है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ शांत बोलना है, कहाँ एग्रेसिव होकर के अपनी बात को फटाफट बोलना है। ये सब चीजें उसको आ जाती हैं बाय लिसनिंग टू गुड इंग्लिश स्पीकर्स सच एज टीचर्स, न्यूज रीडर्स, इंग्लिश कन्वर्सेशंस। लर्नर कैन अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड एंड हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीजें आप सीख सकते हैं। लिसनिंग ऑल्सो हेल्प्स इन लर्निंग द करेक्ट टोन एंड रिदम ऑफ द लैंग्वेज। लिसनिंग से आपको करेक्ट टोन बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को नहीं आती है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किस टोन में बोलना है। आप क्वेश्चन की टोन, क्वेश्चन बोल रहे हैं,
जैसे व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस मान लीजिए है, कई बच्चे कहते हैं व्हाट इज योर नेम। अब ये क्वेश्चन की टोन ही नहीं है। क्वेश्चन की टोन क्या है? व्हाट्स योर नेम। टोन, आई एम सॉरी कहें और आप यूं ऐसी टोन में बोले जैसे धमका रहे हो, आई एम सॉरी, तो वो कौन सी टोन हुई भाई? आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो टोन ऐसी होनी चाहिए कि आपके सेंटेंस का जो थीम है उसके हिसाब से होनी चाहिए। रिदम लैंग्वेज का वैसा होना चाहिए। स्लोली दिस इंप्रूव्स द लर्नर्स ऑन स्पीकिंग एबिलिटी। आप लोगों को ध्यान से देखते हैं, अच्छे स्किल्ड लोगों को बोलते हुए देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ रीडर हो, चाहे आपके अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स हों, चाहे कोई और लोग हों, तो आप वहां से सीखते हैं। थिंकिंग इन इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर फ्लुएंसी। हाँ, वैसे तो थिंकिंग अपने आप आ जाता है, ये कहने की बात है, मैंने इसको ले लिया क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। जब मैं अंग्रेजी बोलता हूं मैं बिल्कुल भी हिंदी में नहीं सोचता हूं, ना ट्रांसलेट करने का सोचता हूं। और ऐसा मैंने जानबूझ करके कि मैंने हिंदी में नहीं सोचना, मैंने अंग्रेजी में सोचना, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब हो सकता है किसी के साथ होता हो, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, कई लोगों को, कि वो पहले हिंदी में सोचते हैं फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। मैनी लर्नर्स think in their native language and then translate their thoughts into English. This process takes time and creates hesitation if a person starts thinking directly in English. If you have vocabulary ना, तो आपके अंग्रेजी में शब्द अपने आप आपके आने लग जाएंगे। वोकेबलरी अगर आपके पास है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकेबलरी दो चीजों की जरूरत होती है। टोन रिदम बाद की चीज है। स्पीकिंग बिकम्स फास्टर एंड स्मूदर। इट मे बी डिफिकल्ट इन बिगिनिंग बट विद प्रैक्टिस इट बिकम्स इजियर। pronunciation and clarity are also very important. Words should be spoken clearly so that others can understand them easily. आप शब्दों को बिल्कुल साफ और क्लियर बोले। आप अंग्रेज बनने की कोशिश ना करें। कोई बात नहीं, कोई अंग्रेज है, वो नेटिव है और वो बोलता है। चलिए मैं आपको कुछ अंग्रेज लोग किस तरह से बोलते हैं उन चीज़ों को बताता हूँ। जैसे वर्ड्स शुड बी स्पोकन क्लियरली सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड देम इजीली। इसको अंग्रेज कैसे बोलेगा? अंग्रेज बहुत फास्ट बोलेगा इसको हालांकि, लेकिन वो किस शब्द को क्या बोलेगा? वर्ड्स शुड बी स्पोकन क्लियरली सो दैट others can understand them easily। इसको जो फास्ट बोलेगा तो them को दम बोल रहा है, कैन को कन बोल रहा है, सो को सव बोल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। What should be spoken clear so that others can understand them easily। तो वो हो सकता है आपको समझने में उसको प्रॉब्लम हो। आपको अंग्रेज नहीं बनना है, आप इंडियन स्टाइल में सीखें। जब फ्लुएंसी अच्छी हो जाए तो आप उनको सीख सकते हैं। A learner should try to learn the correct pronunciation of common words। कॉमन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। एट द सेम टाइम वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। देखिए अंग्रेज ऑफ को ओ बोलेगा। मिस्टेक से नहीं डरना है, गलती से नहीं डरना है बाबा, गलती करने पर ही सीखता है। गलती मोस्ट वेलकम। मिस्टेक्स आर नेचुरल, नेसेसरी पार्ट ऑफ लर्निंग। एवरी मिस्टेक हेल्प्स ए पर्सन लर्न एंड इंप्रूव। हर एक गलती के साथ आप कुछ नई चीज सीखेंगे। चलिए आगे। कॉन्फिडेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। भाई कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब कुछ आपको आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकेबलरी आपके पास होगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिर्फ आप ये सोच करके बिस्किट खाते रहें कि बिस्किट खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, धक्के खाऊंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस किसी भी काम को आप रिपीटेडली करेंगे तो अपने आप आएगा। मैं एक क्रिकेटर का एग्जांपल दे रहा हूं। विराट कोहली जब गेंद को खेलता है, गेंद इतनी फास्ट आती है, आपको क्या लगता है वो पहले सोचता है गेंद कहाँ गिरेगी, कितना उठेगी, कहाँ फील्डर है, कहाँ मारूं, बल्ला कैसे आएगा, पैर पीछे ले जाऊं, पैर आगे ले जाऊं, पैरों को खुला करूं, पैरों को नजदीक करूं, आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, ऐसा कुछ नहीं सोचता है वो गेंद को देखता है। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करता है कि जो गेंद जहां आती है अचानक उसके पैर, उसका दिमाग, उसके हाथ, उसकी आंखें और सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन में जहां आना चाहिए वहां आ जाता है और वो गेंद को जहां भेजना चाहता है चली जाती है। ठीक इसी तरह भाषा सीखना है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे नेचुरली चीजें अपने आप आएंगी। ए कॉन्फिडेंट पर्सन कैन एक्सप्रेस आइडियाज मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली इवन इफ द लैंग्वेज इज नॉट परफेक्ट। कॉन्फिडेंस मेक्स कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड फियर एंड
हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फियर एंड हेजिटेशन भाई साहब कोई हवन करवाने से दूर नहीं होते हैं। फियर और हेजिटेशन दूर होंगे प्रैक्टिस करने से, मेहनत करने से। दे कैन स्टॉप ए पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग एट ऑल। फियर हेजिटेशन से कई लोग तो इतना हार जाते हैं कि उसके कारण वो बोल ही नहीं पाते हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन वन सेल्फ। देखिए आप भी, दो आंखें, आपके दो हाथ, एक हाथ में 5 उंगलियां और 2 टांगें, और आपके सिर पर बाल, चमकती आपकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसी मेरी हैं या किसी और की हैं। तो विश्वास कीजिए अपने आप पर। खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, आप पर विश्वास कौन करेगा? कॉन्फिडेंस के साथ चलिए और आप कामयाब हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। प्रैक्टिस कीजिए। आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश डेवलप स्लोली विद प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। पेशियंस, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। 1 महीने में नहीं आया तो 2 में आएगा, 2 में नहीं आया तो 3 में आएगा, 3 में नहीं आएगा तो 4 में आएगा, आके रहेगा अगर आप पीछा नहीं छोड़ेंगे। एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना है कि देखिए सब बराबर लर्न नहीं होते हैं। कुछ लोग 1 बार में ही सीख जाते, कोई लोग 10 बार में नहीं सीख पाते हैं। अब राहुल द्रविड़ 100 गेंद खेल करके 2 रन बनाता था, और हमारे कि अभिषेक शर्मा जी आए हैं कि वो 12 गेंद में 90 रन बना देते हैं, या 12 गेंद में 50 रन बना देते हैं। तो देखिए सब चीज़ें बराबर नहीं होती हैं। वो भी महान बैट्समैन थे, ये भी महान बैट्समैन बन जाएंगे। आपको किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, कभी नहीं करना चाहिए। लिसनिंग केयरफुली बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग इन इंग्लिश ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यहाँ मैंने नोट कर लिया है, मेरा इसमें विश्वास नहीं है। एनीवन कैन इंप्रूव देयर फ्लुएंसी विद टाइम एंड एफर्ट। ए पर्सन कैन बिकम अ क्लियर एंड इफेक्टिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आपके साथ मेरी दुआ है, आप मेहनत से, प्रैक्टिस से क्लियर और इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा स्किल होता है। कृपया इस पर काम कीजिए। दुआओं के साथ भगवान से आपके लिए निवेदन करते हुए धन्यवाद।